आज बनाएंगे सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा आसान मोमोज़ की रेसिपी। ये मोमोज़ बनाने में जितने आसान है, खाने में ये उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से इनको रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका है टेस्ट पर। चलिए मज़ेदार से मोमोज़ बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने आटा रेडी करना है। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला और इसको रेगुलर आटे की तरह मैंने गूंद के रख लिया था। मतलब कि बस इसको आपने थोड़ा सख्त रखना है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी नहीं है, सिर्फ नमक डाल के इसको गूंदने बहुत अच्छा सा, और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके इसको छोड़ दें 10-15 मिनट, ताकि ये सेट हो जाए। अब फिलिंग के लिए मैंने कीमा ले लिया था आधा किलो और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। फिर 1 टेबलस्पून बटर में 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक को फ्राई कर लिया जब तक ये लाइट सा गोल्डन हो गया। इसको शामिल कर देंगे हम अपने चिकन के कीमे में। साथ 3 से 4 टेबलस्पून बंद गोभी को काट के डाल दिया, बिल्कुल बारीक चॉप करके। चॉप्ड हरी प्याज का ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट डाला। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली। काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका डाल दीजिएगा। सोया सॉस डाला 1 टेबलस्पून। और फिर मुझे थोड़ा काम पड़ गया तो मैंने इसको नेक्स्ट डे दोबारा रेसिपी को कंटिन्यू किया था। तो मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके इसको ऑयल में हल्का सा स्टर फ्राई किया हाई फ्लेम पर, इसको भी शामिल कर दिया। बस सारी ही फिलिंग हमारी रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये फिलिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब इसमें वेजिस भी हैं और चिकन भी है, तो बहुत ही टेस्टी सी ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब मोमो की शीट्स के बनाने का भी मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि आपने जो आटा गूंद के रखा है ना, इसको आपने एक बड़ी सी रोटी में बेल लेना है। जिस तरह आप रेगुलर रोटी बेलते हैं, बस इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, कोशिश करेंगे कि इसको हम पतला ही बेलें। मतलब बहुत एक्स्ट्रा पतला भी नहीं, लेकिन मोटा भी नहीं रखेंगे। अब अगर आपके पास कटर है तो कटर यूज़ करें, वरना कोई भी ग्लास या कटोरी जिसके तेज़ किनारे हों, उससे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो एक ही वक्त में काफ़ी ढेर सारी शीट्स तैयार हो जाती हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि आप पहले बॉल्स छोटी छोटी तैयार करें और फिर उसको अलग अलग बेलें। तो इस तरीके से ना मैंने सारी शीट्स को एक ही दफ़ा तैयार कर लिया था। 2 दफ़ा में मैंने जो आटा गूंदा था ना, इसको हाफ हाफ करके बेल दिया और इस तरह से मैंने कटिंग करके सारी शीट्स को तैयार कर लिया। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा रेस्ट किया था ताकि आपस में चिपके ना, और शीट्स को मैंने एक साइड पे रख लिया। अब आपने क्या करना है कि फिलिंग को अंदर सिंपली भरना है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट शेप देने का तरीका। कि आपने इस तरह अंदर फिलिंग रखी, दोनों एजेस को पकड़ के आपस में अच्छे से दबा के स्टिक कर दिया, और फिर दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के ना आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है। ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे तेज़ तरीन तरीका है आपकी शीट्स मोमोज रेडी करने का, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपकी झटपट से ना खूब ढेर सारे तैयार हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। बाकी थोड़ी सी इसके और भी बहुत से तरीके हैं इसको शेप देने के, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगता है और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन भी यही तरीका है। तो बस इसी तरीके से ना मैंने आपको एक दो बना के दिखा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सारी शीट्स को ही ना मैंने इस तरह से रेडी कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा ये बन के तैयार हो जाएंगे आपके इस मिकदार में जो हमने आटा लिया था ना, काफ़ी ढेर सारे मोमोज रेडी हो जाते हैं। चलें जी, पहले से ही मैंने स्टीमर को रख दिया था, पानी बॉईल करके इसके अंदर स्टीमर रखा, और अब आपने ना इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेना ऊपर से। इससे क्या होगा कि तो जब हम इसके ऊपर मोमोज़ को प्लेस करेंगे ना, तो समटाइम्स ये नीचे चिपक जाते हैं। अगर आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नीचे चिपकेंगे नहीं। थोड़ा खुला खुला सा इनको रखेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा साइज़ में बड़े होते हैं। तो 15 मिनट के लिए बस आपने इनको स्टीम कर लेना है। चिकन भी अच्छी तरह से गल जाता है और इसमें आपके मैदा भी अच्छा सा कुक हो जाता है, मतलब फुल ये ज़बरदस्त से आपके रेडी हो जाएंगे। चलें जी, इनको निकाल के मैंने अपना सेकंड बैच भी ऊपर सेट कर दिया था, और फिर इसको भी मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम कर दिया था। अच्छा, अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके ना इनको नीचे से हल्का सा क्रिस्पी किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना आप इस जो पार्ट है ना, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको नीचे से हल्का सा क्रिस्पी किया था, और ज़बरदस्त हमारे मोमोज रेडी हैं। अब हम इसकी झटपट सी चटनी बनाएंगे, जिसके बगैर इसका मज़ा अधूरा है। ये इस कदर टेस्टी बनती है ना कि आपको इसका मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक लिया चॉप्ड, और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के ना गार्लिक को इसमें अच्छी तरह से जला लिया, डार्क गोल्डन कर लिया। अब 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 से 2 टेबलस्पून केचप डाली। फिर इसमें डाल दी 1 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाली। थोड़ा सा चॉप्ड फ्रेश गार्लिक डाला। सेसमी सीड्स डाल दी 1 टेबलस्पून भरकर, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हरा प्याज डालें थोड़ा काट के। और अब हमने जो ऑयल रेडी किया है ना, गार्लिक ऑयल, इसको मैंने ऐसे ही शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसको
छान के भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा गार्लिक नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसमें चॉप्ड गार्लिक भी डाला था। अच्छे से मिक्स करें और ये आपका बहुत ही टेस्टी चिली ऑयल रेडी होता है। इतना मज़ेदार है ना ये, मोमोज़ के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस चीज़ को ऊपर से डालें और साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। इसमें डिप करके अपने मोमोज़ को एंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।